ब्रजवासी हर वर्ष देवराज इंद्र की पूजा किया करते थे। भगवान ने देवराज इंद्र की पूजा को छुड़वाकर गोवर्धन भगवान का पूजन का प्रचलन चढ़ाया। सबके सब बहुत सारे पकवान तैयार कर रखे थे ब्रजवासियों ने। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं, देवराज इंद्र की पूजा की जगह पर हम लोग गोवर्धन भगवान की पूजा करें, तो सभी लोग जितने प्रकार के पकवान पका रखे थे वो सभी पकवान को अपने अपने टोकरी में रखकर जैसे ही गोवर्धन के तलहटी पर पहुंचे और गोवर्धन के तलहटी पर जाकर सबने अपने अपने टोकरी को जैसे ही गोवर्धन के तलहटी पर रख दिया, भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, कन्हैया इतने बड़े गोवर्धन भगवान की पूजा कैसे होगी? भगवान बोलने लगे, कोई मैं पंडित हूं जो पूजा की विधि बताऊंगा? अरे पूजा की विधि सांडिल्य पंडित जी को बुलाओ, वो पूजा करवाएंगे और क्या है। सांडिल्य पंडित जी को बुलाया गया। सांडिल्य पंडित जी को भी समझ में नहीं आया कि इतना बड़ा 7 कोस के गोवर्धन पर्वत की पूजा मैं कैसे कराऊं। तो सांडिल्य पंडित जी ने आकर भगवान कृष्ण से पूछा, भैया ये गोवर्धन की पूजा जो और देवता की जैसे मैं करवाता हूं वैसे ही करा दूं क्या? भगवान बोलने लगे, हाँ हाँ सांडिल्य पंडित जी वैसे ही पूजा कराओ और क्या, ये गोवर्धन भगवान भी भगवान है। इतना जब कहा, सांडिल्य पंडित जी ने कहा, ब्रजवासियों सबसे पहले देवता की जिस देवता की पूजा की जाती है सबसे पहले उस देवता को स्नान कराया जाता है, इसलिए तुम लोग सबसे पहले इस गोवर्धन देवता को स्नान करवाओ। इतना जब कहा, अब तो सबरे ब्रजवासी मटका ले लेकर यमुना में जाने लगे और यमुना में जाकर हजारों मटका जल लेकर आकर गोवर्धन के ऊपर पटक दिया। फिर भी गोवर्धन भगवान की जब मूछ भी गीली नहीं हुई, सबरे ब्रजवासियों ने थक करके आकर कहा, कन्हैया इतने बड़े गोवर्धन पर्वत के ऊपर हमने हजारों मटके जल वहां से यमुना से ला करके पटक दिए, लेकिन तेरो गोवर्धन देवता को तो मूछ भी गिलो ना भाओ कन्हैया, हमारी बस की बात ना है इतने दूर से जल भर भर कर लाकर तेरे देवता को स्नान कराने। इतना कहना था। कन्हैया बोलने लगे, ब्रजवासियों ये बात पहले तुमने चुना बताई, पहले बताए होते तो मैं अपनों देवता ते कह के गंगा जल को यहीं पर बंद करवा दे, तो इतने दूर जाकर के तुमने यमुना को जल क्यों लेकर के आए? जैसे ही कन्हैया ने कही, ब्रजवासी बोलने लगे, कन्हैया अब ही बिगड़ो का है, अब अपनों देवता ते कह के यहीं गंगा प्रकट करवाए दे, फिर हम उसी गंगा से ले जाकर या को स्नान कराए देंगे। इतना कहना था। कन्हैया बोलने लगे, ठीक है भैया, यदि तुम ऐसा कहते हो तो मैं अपनों देवता ते मेरे अकेले कहने से थोड़े ना होगा, तुम सबरे प्रार्थना करो तो गोवर्धन भगवान तभी तो कृपा करेंगे। इतना कहना था। इस बात को सुनकर अब तो सबरे ब्रजवासियों ने नेत्र बंद करके गोवर्धन भगवान को जैसे ही प्रार्थना करी, गोवर्धन भगवान ने जैसे ही प्रार्थना सुनी है, प्रार्थना को सुनकर गोवर्धन भगवान के सामने सबके नेत्र बंद हैं, उसी समय मानसी गंगा प्रकट हो गई। कल कल छल छल बहती हुई मानसी गंगा का जैसे ही दर्शन किया है ब्रजवासियों ने, ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो गए। वाह कन्हैया, तेरो गोवर्धन देवता तो बहुत गुणी मालूम पड़ता है, या को कहने की देर ना भई, और या ने इतनी निर्मल गंगा जल को प्रकट करा दिया। कन्हैया हमारो बिजमारो ये जो इंद्र है, इतने साल से हम पूजा करते आ रहे हैं, हमने कुछ भी मांगी आज तक वाने कछु ना दियो, तेरो को देवता बड़ो गुणी मालूम पड़ता। इतना कहना था। सभी ग्वाल बाल जितने भी थे जाकर मानसी गंगा में गोते लगा लगा करके स्नान करने लगे। जब सभी लोगों ने स्नान किया, फिर मानसी गंगा से जल भर 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 कर ले जाकर जैसे ही गोवर्धन भगवान के ऊपर पटका, गोवर्धन भगवान का पूरा दिव्य स्नान हुआ। स्नान होने के बाद सांडिल्य पंडित जी ने पूजा की विधि को आगे बढ़ाया। सबसे पहले गोवर्धन भगवान के ललाट पर तिलक लगाया, अक्षत चढ़ा दी, दूब चढ़ा दी, तुलसी दल चढ़ा दिया, अनेक प्रकार के दिव्य सुगंधित मालाओं से उनका श्रृंगार किया गया, वस्त्र चढ़ाया गया। उसके बाद इतर फूल चढ़ाया गया, धूप दिखाई गई, दीप दिखाई गई। उसके बाद ले आकर गोवर्धन भगवान के तलहटी पर ले आकर अनेक प्रकार के भोगों को जैसे ही सजाया। भगवान बोलने लगे, ऐसे नहीं होता है मेरे गोवर्धन भगवान का भोग, मेरे गोवर्धन भगवान को बुलाना पड़ता है, वो सामने आकर प्रसाद पाएंगे। जैसे ही मेरे कन्हैया ने कहा, अब तो सबरे ब्रजवासियों ने नेत्र बंद करके गोवर्धन भगवान का आह्वान किया, हे गोवर्धन भगवान आप आकर हमारे इन भोगों का ग्रहण करने की कृपा करें, आप प्रसाद ग्रहण करने की कृपा करें। जैसे ही ब्रजवासियों ने प्रार्थना की, अब तो गोवर्धन भगवान ने तुरंत ब्रजवासियों की बात सुनी और गोवर्धन भगवान
ऊपर गोवर्धन की चोटी पर प्रकट हो गए और ब्रजवासियों से बोलने लगे, अरे ब्रजवासियों ले आओ भैया प्रसाद, मुझे भूख बहुत लगी है। जैसे ही भगवान की वाणी सुनी, सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने नेत्र जब खोले तो सामने भगवान गोवर्धन नाथ का जैसे ही दर्शन किया, सबरे ब्रजवासी हाथ जोड़कर गोवर्धन भगवान को प्रणाम करते हैं। उसके बाद गोवर्धन भगवान ने कहा, भैया ब्रजवासियों भूख बहुत लगी है, जरा प्रसाद जल्दी से दो। अब तो ब्रजवासी टोकरा उठा उठाकर गोवर्धन भगवान के हाथ में रखने लगे और भगवान कपा कप टोकरा के टोकरा खाली करने लगे। जब 5-6 टोकरे खाली हुए, इतने में भगवान का एक मित्र था जिसका नाम था मधुमंगल। मधुमंगल कृष्ण के पास आया और कृष्ण को कान में बोलने लगा, कन्हैया एक बात पूछूं? कन्हैया ने कहा, पूछ भैया, क्या पूछना चाहता है? अब मधुमंगल ने कान में कहा, कन्हैया ये जो तेरो देवता है गोवर्धन, ये देवता कितने दिन को भूखो है भैया? जैसे ही पूछी, कन्हैया ने कहा, ए मधुमंगल तू कैसी बात कर रहा है मेरे देवता के लिए? हाँ, देवता के लिए ऐसी बात नहीं। अरे कन्हैया देख ना, देख टोकरा के टोकरा पार कर तो जा रहे हो भैया। कन्हैया एक बात कहूं, तू नाराज मत होइयो भैया, याते बढ़िया तो हमारो इंद्र देवता हो, एक भी लड्डू आकर कभी उसने सरकाई नहीं भैया, सबरे लड्डू हम ही खाते थे, आनंद होता था। अब ये तेरो देवता तूने नई देवता पकड़ ली भैया, अब या की पूजा शुरू करवाए दे। अब ये स्वयं भूखो है तो भैया हमारे लिए प्रसाद तो ये बचाएगा नहीं, अब हमको प्रसाद भी नहीं मिलेगा, तो इससे ये तो बेकार है तेरा देवता। जैसे ही कहा, कन्हैया ने डांट लगाई, मित्र मेरे देवता को तू बेकार कह रहा, ऐसा नहीं कहा करते। जैसे ही कहा, इतने में गोवर्धन भगवान जो सामने खड़े थे वो और ये एक ही तो थे ही, आप जानते ही है। अब तुरंत गोवर्धन भगवान को डकार आने लगी। अब गोवर्धन भगवान ने कहा, ब्रजवासियों मेरो तो पेट भर गो भैया, तुमने इतने प्रसाद बनाए थे, स्वादी स्वाद में मैं टोकरा के टोकरा पार कर गो। अब ऐसा करो, अब जितनो प्रसाद बचो है ना, ले आओ मैं हाथ लगाए देता हूं, जब मेरे हाथ लग जाएंगे तो ये प्रसाद है जाएगो, जब प्रसाद है जागो तो इस प्रसाद को मिल बांट के तुम खा लियो। जैसे ही ये बात गोवर्धन भगवान ने कही, अब तो जितने ग्वाल बाल थे वो बड़े प्रसन्न हो गए। कन्हैया के पास आकर बोलने लगे, कन्हैया कन्हैया तेरो देवता समझदार बहुत है। हाँ, जैसे ही इसको लगा होगा कि ग्वाल बाल चिंतित हो रहे हैं, इनको प्रसाद भी नहीं मिलेगा, देख पेट भरने का बहाना तुरंत कर लिया तेरो देवता ने। जैसे ही ग्वाल बालों ने कन्हैया को कहा, कन्हैया मुस्कुराने लगे। इतने में कन्हैया का दूसरा मित्र था जिसका नाम था श्रीदामा। श्रीदामा कन्हैया के पास आया और बोलने लगा, कन्हैया कन्हैया मैं बहुत देर से तोकू देख रहा हूं और इस देवता को देख रहा हूं, मैं कभी तोकू देख रहा हूं, कभी इसको देख रहा हूं, कभी तोकू देख रहा हूं, कभी तेरो देवता को देख रहा हूं। जैसो सकल तेरो देवता को है ना, वही सकल तेरो है कन्हैया, बिल्कुल। कन्हैया कुछ तू गड़बड़ तो नहीं कर रहा है ना? हाँ, मुंह तो लगे कि कहीं तू कुछ गड़बड़ कर रहा होगा। ए कन्हैया बता, ये एक शकल कैसी है गई देवता की और भक्त की? जैसे ही पूछी श्रीदामा ने, कन्हैया बोलने लगे, श्रीदामा सच बात बताऊं, सच बात यह है कि जौन सी गैया को दूध मैं पीऊं, उसी गैया को दूध मैं अपनों देवता को पिलाऊं। जब हम दोनों देवता और भक्त, हम दोनों के दोनों जब एक ही गैया को दूध पीएंगे तो शकल तो एक ही होगी ना। अब कन्हैया को कोई बात में जीत सकता था क्या? हाँ, सारे के सारे ग्वाल बाल को तो भगवान ऐसे ही जीत जाते हैं, बातों में अपनी बातों में उलझा देते हैं। दिव्य पूजन हुआ गोवर्धन भगवान का, पान चढ़ाया गया, दक्षिणा चढ़ाई गई, आरती हुआ। आरती होने के बाद सबरे ब्रजवासी अपने अपने सामान को जैसे ही समेटने लगे, कन्हैया बोलने लगे, अरे ब्रजवासियों ये क्या कर रहे हो? ब्रजवासियों ने कहा, भैया गोवर्धन भगवान की पूजा तो पूरी हो गई, अब घर जाने की तैयारी और क्या। कन्हैया बोलने लगे, ना, जब तक गोवर्धन भगवान की परिक्रमा नहीं की जाती ना, तब तक गोवर्धन भगवान की पूजा पूरी नहीं मानी जाती। इतना कहना था। ब्रजवासी बोलने लगे, कन्हैया 7 कोस के गोवर्धन की परिक्रमा करनी पड़ेगी? कन्हैया बोलने लगे, हाँ भैया परिक्रमा करनी पड़ेगी। इतना कहना था। अब तो सबरे ब्रजवासियों ने अपने अपने गले में झांझ लटका दिया, अनेक प्रकार के ढोलक लटका लिए और झांझ मजीरे लेकर, ढोलक लेकर आज परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। सबके सब जा रहे हैं, हम भी चलें और क्या। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय वादे मेरो मनवा
तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। हरि नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। जितने लोग बैठे हैं जरा हाथ ऊपर करो जरा, और भाव से ताली बजाते हुए। गोवर्धननाथ की जय हो। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। अज सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई। अज सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण न्योत जिमायो मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो ब्राह्मण न्योत जिमाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। एक रुपा की पाव जले, एक रुपा की पाव जले। एक रुपा की पाव जलेबी, एक रुपा की पाव जलेबी। मैं तो बैठ, मैं तो बैठ, मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ। मैं तो पेड़ा, मैं तो रबड़ी, मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर,
तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज छटा तेरी जय हो छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज जितने बैठे हैं एक बार हाथ ऊपर करके जरा भाव से मानसी गंगा को स्नान मानसी गंगा को स्नान करो फिर चकलेश्वर को ध्यान करो फिर चकलेश्वर को ध्यान दान घाटी पे दही को दान दान घाटी पे दही को दान करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज इंद्र को मान मर्दन कीनो इंद्र को मान मर्दन कीनो दुवत ब्रज को बचाए लीनो दुवत ब्रज को बचाए लीनो प्रकट भय के दर्शन दीनो प्रकट भय के दर्शन दीनो श्री नटराज की महिमा न्यारी है गोवर्धन महाराज श्री नटराज की महिमा न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी जय हो छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन बोलिए गिरिराज महाराज की जय मानसी गंगा की जय हो राधा कुंड की जय हो कृष्ण कुंड की जय हो पूंछरी के लोठा की जय हो जय जय श्री राधे इस प्रकार ब्रजवासियों ने गोवर्धन भगवान की दिव्य परिक्रमा करी और अपने अपनों घर को जब को लौट करके गए ये खबर जाकर नारद जी महाराज ने जब देवराज इंद्र को दी देवराज इंद्र बड़ा कुपित हुआ देवराज इंद्र ने अपने सांवर्तक नाम के मेघ को बुलाया है और सांवर्तक मेघ को आज्ञा दी ब्रजमंडल को जाकर तुम पानी पानी कर दो आया है सांवर्तक मेघ उमड़ घुमड़ कर जैसे ही ब्रजमंडल में मूसलधार बारिश बरसाई सांवर्तक मेघ ने सारे ब्रजवासी रोते विलकते कन्हैया के पास पहुंचे कन्हैया भैया तूने देवराज इंद्र की पूजा छुड़वा करके जो गोवर्धन भगवान की पूजा करवाई इसके कारण देवराज इंद्र कुपित हो गए हैं अब इंद्र के कोप से हमारी रक्षा कर जैसे ही निवेदन किया कन्हैया बोलने लगे ब्रजवासियों तुम तो ऐसे आकर मेरे से कह रहे हो जैसे तुमने मेरी पूजा की हो ऐ ब्रजवासियों तुमने जिसकी पूजा की हो ना उसके पास जाकर अपना रो ना रो जैसे ही कहा ब्रजवासी बोलने लगे कन्हैया इतनी गर्री मत उठकाए भैया तूने कही इसलिए हमने गोवर्धन की पूजा करी
इसलिए अटकाया तूने है तो भैया छुड़ाएगा भी तू ही, इतना कहना था। कन्हैया बोलने लगे यदि ऐसी बात है तो चलो मेरे संग। सबरे ब्रजवासियों को संग में लेकर जैसे ही गोवर्धन के तलहटी पर आए, सभी ब्रजवासियों ने हाथ जोड़कर जब प्रार्थना किया, उसी समय कन्हैया ने आवाज लगाई, अरे ब्रजवासियों इधको आओ, इधको आओ, इधको आओ जरा। सभी ब्रजवासी आ गए, मंडल बनाकर जब खड़े हुए, उसी समय कन्हैया ने कहा, ब्रजवासियों मेरो देवता गोवर्धन ने मेरे कान में कछु कह करके अभी अभी चला गया। क्या कह गए हो भैया तेरो देवता? ब्रजवासियों ने जैसे ही पूछी, कन्हैया बोलने लगे, मेरो देवता ने मेरे कान में कहा कि गोवर्धन भगवान को उठाकर छतरी बना लो। ब्रजवासी बोलने लगे, कन्हैया तू बावला, तेरो देवता बावला। हाँ, इतनो बड़ो 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को उठाकर छतरी कैसे बना लेंगे? कन्हैया बोलने लगे, ब्रजवासियों काम धाम तो कुछ करते नहीं हो, चबड़ चबड़ बहुत ज्यादा करते हो। कन्हैया ने 1-2 के नाक ही पकड़कर हिलाया, डांट जब लगाई तब ब्रजवासी बोलने लगे, कन्हैया अच्छा तू जैसा कहेगा वैसे करेंगे, बोल क्या करना है? कन्हैया बोलने लगे, हाथ लगाओ जरा। सबने ब्रजवासियों ने आकर जैसे ही गोवर्धन के तलहटी पर हाथ लगाया, देखते ही देखते सभी ब्रजवासी मिलकर आज गोवर्धन पर्वत को उठा पड़े। अपने अपने हाथों से जैसे ही गोवर्धन को उठाया, ब्रजवासियों ने सबने, किसी ने कंधा लगाया, किसी ने डंडा लगाया, किसी ने पीठ लगाया, पूरा दम लगाकर खड़े हैं आप, पूरा दम लगाकर। लेकिन मेरे कन्हैया बिल्कुल स्मूथली अपना कनिष्ठिका उंगली, वो भी बाम हाथ का, उसको लगाकर बिल्कुल स्मूथली खड़े हैं, बहुत सहजता से खड़े हैं और मंद मंद अपनी मुस्कान को चारों तरफ बिखेरते जा रहे हैं। ब्रजवासी पूरा दम लगाकर आप जैसे ब्रजवासी वही उठा रहे हैं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, ब्रजवासी कभी ये कंधा बदलते हैं, कभी ये कंधा बदलते हैं, कभी ये डंडा लगाते हैं, कभी ये डंडा लगाते हैं, कभी पीठ लगाते हैं। ये पूरा कंधा छील गया है ब्रजवासियों का पूरा दम लगाने में। अब तो 3 दिन जब बीत गए, कन्हैया का जो मित्र था श्रीदामा, वो आगे बढ़कर आया और कन्हैया के पास आकर बोलने लगा, कन्हैया मैं तो को देख रहा हूं 3 दिन आते तू एक ही आसन पर ठाड़ो है भैया, और बिल्कुल सहजता से देख हम कितने दम लगा करके उठा रहे हैं, और तू बिल्कुल ऐसे खड़ो है, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे बस तूने मुरिया लगा रखी है। ऐ कन्हैया ऐसो कर, तूने 3 दिन आते कुछ खाया पिया तो है नहीं, न जाकर सोया, ऐसो कर थोड़ी देर जाकर तू लेट ले, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। हम तो कभी जाकर सो भी लेते हैं, कुछ खा भी लेते हैं, ये कंधा भी बदल लेते हैं, ये कंधा भी बदल लेते हैं, ये पीठ भी। तू तो भैया 3 दिन आते एक ही आसन पर ठाड़ो है, चुपचाप जाकर के सो जा और चुपचाप कुछ खा ले, तब तक हम उठा रहे हैं, जा। इतना कहना था। कन्हैया बोलने लगे, श्रीदामा ये गोवर्धन पर्वत क्या तुम उठा लोगे? श्रीदामा ताल देते हुए बोलने लगा, अच्छा तनिक सी उंगलियां क्या लगा दी, तैने सोच रखी है कि ये गोवर्धन पर्वत को तैने उठा रखा है? कन्हैया हमने ये गोवर्धन पर्वत को उठाने में पूरे अपने कंधे छील दिए, ये देख इतनी चोटें आई, पूरा ताकत लगा रखी है, और तू ये सोचे कि तैने ये गोवर्धन चुपचाप जाके सो जा, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। हाँ जैसे ही कहा, कन्हैया बोलने लगे कि भैया नहीं मानते हो तो ठीक है, मैं जा करके थोड़ी देर विश्राम करके आता हूँ। इतना कहकर जैसे ही मेरे कन्हैया ने अपनी कनिष्ठिका उंगली को हल्का सा नीचे किया, अब तो इतने में सबके डंडे चटाचट चटकने लगे, सबके कंधे दबने लगे। इतने में सबरे ब्रजवासियों ने एक स्वर में आवाज लगाई, कन्हैया भैया मत छोड़ियो, भैया मत छोड़ियो, मत छोड़ियो, मत छोड़ियो। जैसे ही कन्हैया को कहा, अब कन्हैया बिल्कुल सीधे हो गए और सतर्क होकर जैसे ही अपनी कनिष्ठिका उंगली को ऊंचा किया, तभी ब्रजवासियों के उनके मन में लगने लगा कि कहीं ये गोवर्धन पर्वत को कन्हैया अकेले तो नहीं उठा रहा है। फिर तो ब्रजवासियों ने क्या किया, पहले अपने अपने कंधे और पीठ हटाया, फिर भी गोवर्धन को जब टंगे देखा तो ब्रजवासियों को लगा कि हमने जो बांस की बल्ली लगा रखी है, इन बांस की बल्लियों में ये टिका होगा। तो फिर सबने एक एक करके बांस की बल्लियां भी जब हटाई, फिर भी गोवर्धन पर्वत को जब टंगा देखा, अब तो सबरे ब्रजवासियों को विश्वास हुआ कि ये कन्हैया कोई सामान्य प्राणी नहीं है, सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये तो प्रब्रह्म परमेश्वर है। सभी ब्रजवासी आकर भगवान के चरणों पर लोटपोट हुए, हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे, भगवान हमने आपको पहचाना नहीं, हम तो अपना मित्र मानते रहे आपको, आप तो प्रब्रह्म परमेश्वर हैं, इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को अकेले कनिष्ठिका उंगली पर उठा रखी है भगवान। इतना कहकर जब स्तुति करने लगे,
अब कन्हैया घबराए। देखो, भगवान को भगवान बनने से सबसे ज्यादा डर लगता है। भगवान तो बालक ही बने रहना चाहते हैं, बस ग्वाला ही बने रहना चाहते हैं। वो भगवान हूं ये दिखाना नहीं चाहते। जो भगवान होता है ना, वो मैं भगवान हूं करके दिखाना नहीं चाहता, और जो भगवान नहीं होता है वो कहने की जरूरत नहीं है, सबको समझ है। हाँ? जो नकली होता है वो भगवान हूं कहता है, और जो असली होता है वो अपनी भगवत्ता को छुपाता है। तो भगवान तो घबरा गए। भगवान ने कहना प्रारंभ कर दिया, अरे ब्रजवासियों तुम बहुत भोले हो, सुनो, मैं भगवान कुछ नहीं हूं। ये जो देवता है ना, गोवर्धन देवता, मेरो देवता, इस मेरो देवता ने मोह को एक मंत्र दे राखी है, और उस मंत्र को पढ़ के मैं जिसके चेहरे की ओर देखता हूं ना, उसका सबरा बल मोह पे आकर समाहित है जाए। तो आज मैंने क्या किया कि मेरो देवता ने जो मंत्र दे राखी है, उसी मंत्र को पढ़ के मैंने जब तुम सबन के चेहरे की ओर देखा तो तुम सबको बल मुंह पे आकर समाहित है गई। तो तुम सबन के बल से ही तो मैंने ये गोवर्धन पर्वत को उठाया। मैं देवता कछु नहीं हूं। इतना सुनना था। कन्हैया का मित्र जो था मधुमंगल, वो जांग में ताल देते हुए आगे बढ़ा और बोलने लगा, है कन्हैया, वही तो मैं कहूं, तुझे मैंने कितनी बार कुश्ती में पछाड़ राखी है, कितनी बार मैंने कबड्डी में पछाड़ राखी है, मेरे से बलवान कैसे हो गया? मैं ये सोच रहा था। है कन्हैया, चुपचाप वापस कर दे, नहीं तो मैं घुमा के लगाऊंगा। हाँ, जैसे ही कहा, कन्हैया बोलने लगे, मित्रों सच बात यह है कि सच बात तो यह है कि हमने गोपियों के घर में जाकर चुरा कर माखन खाया था। तो वो माखन का जो बल हमको जो प्राप्त हुआ है, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जो की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। हे ग्वाल वालों, सच बात तो यह है, कुछ तो माखन के बल से मैंने गोवर्धन पर्वत को उठाया, कुछ तुम लोगों ने सहायता करी। और सच बात यह है, ना तुम्हारी सहायता से ये गोवर्धन पर्वत उठा, ना माखन खाने के उससे मेरे शरीर में जो बल बढ़ा उससे गोवर्धन पर्वत उठा। सच बात तो यह है, मेरे ऊपर राधा रानी की ऐसी कृपा है, उन्हीं की कृपा के कारण आज हमने ये गोवर्धन पर्वत को उठाया है। राधा रानी की कृपा के बिना कोई गोवर्धन पर्वत को नहीं उठा सकता। इतना कहकर जब कहा, सबरे ब्रजवासी गोविंद की बातों पर बिल्कुल रलभुल हो गए। अब तो देखो मेरे भाई बहन, सुखदेव भगवान ने वर्णन किया, देवे वर्षत यज्ञ विप्लवरुषा वज्रास्म परसा निलई सीदत पाल पशुस्त्री आत्मशरणम दृष्ट्वानुकंप्युत्स्मयन उत्पाट्यैककरेण शैलम अवलोत लीलोच्छिलिंद्रम यथा बिभ्रत गोष्ठमपान महेंद्र मदविद प्रियान्न इंद्रो गवाम। मेरे भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक अपने कनिष्ठिका उंगली, वो भी बाएं हाथ की, उस पर उठाकर सारे ब्रजवासियों की रक्षा की। मेरे भाई अपने ब्रजवासियों की रक्षा की। ये जो देवराज इंद्र के द्वारा प्रेषित जो सामर्तक नाम का मेघ था, वो खूब बारिश बरसाता रहा 7 दिन 7 रात्रि तक, लेकिन वो हार मानकर उसकी जब पानी खत्म हुई वो लौट गया वापस। देवराज इंद्र को जाकर निवेदन किया। देवराज इंद्र आया है भगवान कृष्ण के चरणों में झुकने के लिए। 7 श्लोक से भगवान की स्तुति की है। भगवान देवराज इंद्र को गले लगाकर बहुत दुलार करते हैं, बहुत प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? भगवान को तो नाराज होना चाहिए था, लेकिन भगवान प्रसन्न हुए देवराज से। क्यों? भगवान इसलिए प्रसन्न हुए, देवराज के कारण अपने ब्रजवासियों के साथ भगवान 7 दिन तक ब्रजवासियों के साथ 7 दिन गुजारने का मौका मिला। देखो, भगवान को भगवान के भक्त यदि मिलते हैं ना, भगवान के भक्त को भगवान के करीब जो लेकर के जाता है, भगवान के करीब ले जाने का जो भी कार्य करता है, उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ये जो कथा है ना, ये क्या है? ये भगवान के करीब आना ही तो है। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं मेरे भाई बहन। इसलिए जो भगवान के करीब आने का वातावरण बनाता है, उससे भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए
जो आयोजक होते हैं ना, उनको क्या मिलता है लोग पूछते हैं, उनको ये मिलता है, उनको प्रसन्नता भगवान की मिलती है, उनको भगवान की कृपा की दृष्टि मिलती है। इसलिए इस प्रकार के आयोजन का जरूर होना चाहिए मेरे भाई बहन, इसलिए होना चाहिए। इसलिए जो आयोजन करते हैं उनको फल प्राप्ति होती है। देखो भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि तक 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को 7 वर्ष की उम्र में अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठाया था। हमारे संस्कृति में 7 का बहुत बड़ा महत्व है। सप्तऋषि आप लोगों ने सुना है। 7 स्वर, संगीत के जो स्वर होते हैं ये भी 7 स्वर होते हैं। 7 नदियां आपने सुनी होगी, गंगा आदि 7 नदियां बड़ी प्रमुख मानी गई हैं। 7 पुरियां, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। 7 पर्वत प्रसिद्ध हैं भारतवर्ष में, 7 समुद्र प्रसिद्ध हैं, 7 द्वीप प्रसिद्ध हैं, एशिया, अफ्रीका, इस प्रकार के जो द्वीप हैं ये भी 7 ही द्वीप हैं। इतना ही नहीं, जो मनुष्य के शरीर में जो चक्र होते हैं, जो योग मार्ग के द्वारा भगवान के धाम जाते हैं, वो चक्र भी 7 होते हैं मेरे भाई बहन। इतना ही नहीं, शादी जब होती है ना, इसको कहने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है, वो भी 7 होते हैं। इसलिए 7 बार होते हैं और 7 की सप्तधान्य होती है। और भगवान वैकुंठ का, जो भगवान नारायण का वैकुंठ के जो द्वार होते हैं वो भी 7 होते हैं। जब 7 ड्योढ़ियां पार होती हैं तब जाकर वैकुंठ में प्रवेश मिलता है भक्त को, 7 दरवाजे पार करके तब जाकर। इसलिए 7 का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए भगवान, ये जो भागवत की कथा होती है ये भी 7 ही दिन की होती है मेरे भाई बहन। भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि तक उस गोवर्धन पर्वत को उठाकर अपने भक्तों का कृतार्थ किया। काम के बस में मनुष्य होता है तब तक उसके मस्तिष्क पर भगवान की बंसी नहीं सुनाई देती, और जब बंसी सुनाई देती है तो भगवान उस भक्त को अपने पास बुलाकर 7 दिन तक, गो का मतलब होता है इंद्रिय, वर्धन को मतलब होता है ऊपर की ओर उठाना, इंद्रिय से ऊपर की ओर भक्त को जब उठाते हैं, इसी का नाम है गोवर्धन धरण की लीला। जब भक्त इंद्रिय से ऊपर उठता है, फिर तब जाकर इंद्रिय से ऊपर उठाने के बाद तब भगवान रास में प्रवेश देते हैं। इसलिए गोवर्धन लीला के तुरंत बाद की जो कथा है वो रास की कथा है। रास में हर किसी को ऐसे ही प्रवेश नहीं मिलता।